आपको प्रोस्पेक्ट का घर या कोई ऐसी चीज जहां लोग आप दोनों के लिए सुविधा हो, इस तरह की आमने सामने होने वाली मीटिंग में जब तक प्रेजेंटेशन दिखाना सीख नहीं लेते, तब तक आपके स्पॉन्सर या अपलाइन आपके लिए प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अपनी अपलाइन को देखकर जल्द ही आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाना सीखना चाहिए। यही काम बाद में आपको लगातार अपने लिए और अपनी डाउनलाइन के लिए करते रहना है, क्योंकि एक काम आपके नेटवर्क को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है और आपको सफलता के शिखर तक ले जाने वाला है। इसके लिए आपको मात्र 45 मिनट या 1 घंटे का समय लेना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन को कैसे देना है, इसका एक नमूना अपने सीनियर से जरूर सीखें। दूसरा है हॉल मीटिंग। बहुत बड़ा बिजनेस करने के सबसे सफल और स्मार्ट तरीका है इसमें प्रोस्पेक्ट को बड़े समूह को एक साथ बड़े हॉल में आमंत्रित करके व्यावसायिक तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाया जाता है। यह किसी होटल, बड़े सभागृह में निश्चित साप्ताहिक दिन में आयोजित की जाती है। इस मीटिंग में सभी एसोसिएट खुले मन से भाग ले सकते हैं। इसमें आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को पहली बार प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें। प्रोस्पेक्ट की भलाई के लिए मन में प्रार्थना करने के बाद ही प्लान शुरू कीजिए। आप प्लान वेन्यू पर बिजनेस ड्रेस कोड में रहें। आप प्रेजेंटेशन वेन्यू पर समय से 40 मिनट पहले पहुंचे जाएं और प्रोस्पेक्ट को 30 मिनट पहले आने के लिए आग्रह करें। पति पत्नी को एक साथ मीटिंग में बुलाएं। विद्यार्थी हो तो उसके माताजी और पिताजी को बुलाएं। हॉल मीटिंग के लिए 1 या 2 दिन पहले आमंत्रित करें, ज्यादा पहले नहीं, अन्यथा लोग भूल सकते हैं। सभागृह मीटिंग हॉल के बाहर खड़े होकर अपने मेहमान के लिए कभी भी इंतजार न करें। यह कोई भी व्यावसायिक तरीका नहीं माना जाता है। इससे लगता है कि आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने प्रोस्पेक्ट को सामने वाली लाइन में बैठाकर स्वयं भी उनके पास बैठ जाइए। प्रेजेंटेशन के दौरान मीटिंग में हिस्सेदारी के लिए दिल खोल कर तालियां बजाइए। मीटिंग पूरी होने पर सकारात्मक सवाल पूछिए और उनको साइन अप करवाइए। प्रेजेंटेशन में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप वेन्यू पर सभा स्थल के दरवाजे पर खड़े होकर अपने मेहमान का इंतजार ना करें। यह प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। इससे लगता है कि आप उनकी बहुत जरूरत है। आप भरसक कोशिश करें कि आप मीटिंग की आगे वाली कतार में ही अपने मेहमान के साथ बैठें। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन के अंत में आप भी उनसे कुछ कहें, जैसे कि आपको कोई नई जानकारी मिली होंगी, है ना। इसके लिए आप अपने प्रोस्पेक्ट को स्पीकर तथा अपलाइन से मिलवाइए। आप अपने साथ बिजनेस कैलेंडर हमेशा रखें और अपने ओपन मीटिंग के लिए प्रोस्पेक्ट को 48 घंटे के भीतर एक ही फॉलोअप अपॉइंटमेंट बुक कर लें। जाते समय प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप इंफॉर्मेशन पैक जरूर दें। मीटिंग के बाद खड़े होकर बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। उन पर अभी बिजनेस शुरू करने का दबाव नहीं डालिए। उन्हें समय पर घर भेज दीजिए, क्योंकि सारी बातें एक रात में नहीं की जा सकती। प्रोस्पेक्ट से मुलाकात करवाते समय अपने अपलाइन तथा साथियों की तारीफ ना करें। प्रोस्पेक्ट की तारीफ शुरू करें। स्वयं अपना तथा अपने प्रोस्पेक्ट का मोबाइल बंद करवा दें, वाइब्रेशन मोड में भी ना रखें। यदि प्रोस्पेक्ट आते ही जाने की चर्चा करने लगे किसी जरूरी काम हेतु, तो उसे आदर सहित प्रेजेंटेशन शुरू होने से पूर्व जाने को कह दें तथा उसे कहें कि आप कभी फिर मौका मिले तो आप उसे आमंत्रित करेंगे। डिसिप्लिन बनाए रखें और व्यावसायिक ड्रेस पहन कर ही आए तथा समय की पाबंदी पर ध्यान दें। प्लान प्रारंभ होने के पूर्व प्रोस्पेक्ट को अकेला या अपरिचित के साथ न छोड़ें। ना ही प्रेजेंटेशन के विषय में चर्चा करें, हल्की गपशप करें। प्रोस्पेक्ट को आने के बाद अपनी अपलाइन और साथियों से मिलवाएं, जिससे वह सहज महसूस करें। प्रोस्पेक्ट के सकारात्मक बातें करें, नकारात्मक विचारों और विषयों पर चर्चा न करें। नेक्स्ट है फॉलो अप करना। फॉलो प्रेजेंटेशन के दौरान ही शुरू हो जाता है, जब प्लान दिखाते समय वक्ता, स्पीकर या आपको अतिथि मेहमान के साथ आपको आगे किस तरह पेश आना चाहिए उसके सुझाव देता है। और सुझाव में यह भी होता है कि जो प्लान देख रहे हैं वह अपने न्योता देने वाले व्यक्ति के साथ जल्दी मिलें और दोबारा प्लान दिखाने के लिए फिर से आए। फॉलोअप या प्रेजेंटेशन के पश्चात प्रोस्पेक्ट के सदैव क्लोज बंदे सवाल करें, जैसे आपको क्या पसंद आया, प्रोडक्ट या बिजनेस। हम आपसे मिलने आज शाम आए या कल शाम आए। फॉर्म आज भरेंगे या कल भरेंगे। पैसा आप नकद देंगे या डीडी के माध्यम से देंगे या चेक के माध्यम से देंगे। प्रोस्पेक्ट के दौरान अपने सीनियर की बातें को ना काटें और ना उनके द्वारा कही गई बातों को अपने नजरअंदाज करने का प्रयास या समझने का प्रयास करें। किसी भी प्रोस्पेक्ट को यह ना कहें कि सीनियर यह तो बताना भूल ही गए कि मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा आपको चाहिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर अथवा अपलाइन से मिलवाएं और उनसे पूछें कि आप प्रोस्पेक्ट को आगे क्या करना चाहिए। हमेशा स्पीकर से मिलवाने के बाद और चलने से पहले अपने अतिथि मेहमान प्रोस्पेक्ट को अगले फॉलोअप मुलाकात को निश्चित कर लेना चाहिए। मुलाकात निश्चित हो जाने के बाद अतिथि व मेहमान के वाचन
शिक्षा सामग्री या लिटरेचर पैक जरूर दें और उनसे कहें कि अगली मीटिंग तक इसे जरूर पढ़ लें। यहाँ तक कि आप उन्हें अभी से नामों की लिस्ट बनाने की सलाह दे सकते हैं। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि लिटरेचर पैक पढ़कर खत्म कर लेने के बाद आप अगली मीटिंग के लिए आए तो उसे साथ लेते आए। मुलाकात का समय सुनिश्चित करें। आप उन्हें बताएं कि आपका समय कितना कीमती है। आप उन्हें यह बताना न भूलें कि आप भरोसेमंद आदमियों की ही सहायता करते हैं। आप उन्हें यह भी बताएं कि कोई अचानक रुकावट आ जाए तो न आने की सूचना जरूर दे दें। अगर आपका मेहमान अगली मुलाकात पर यह कहते हुए मना कर देता है कि मुझे दिलचस्पी नहीं है, तो कोशिश कीजिए जानने की कि उसे सकारात्मक पॉजिटिव जवाब देने की कोशिश कीजिए और अपने स्पीकर से पूछिए कि कैसे मैं ऐसे क्या किया जाना चाहिए। ऐसे मैं समझता हूँ, लगा था और देखा था वाला फॉर्मूला अपनाएं। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन आपको मालूम है मैंने उसे हल किया आज। अगर आप उसे उस वक्त नहीं नहीं भी आकर्षित कर पाते तो कोई बात नहीं, भविष्य के लिए आप अपना दरवाजा खोले खोले रहें। आप उनसे कुछ लोगों के बारे में पूछें जिन्हें दिलचस्पी हो सकती है। आपको अपने अतिथि, मेहमान और ग्राहक के बदलने की कोशिश चाहिए। जो लोग एक बार किसी चीज पर नहीं बोल देते हैं तो वे दोबारा नहीं बोलने की हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश रहती है कि दोस्ती कायम रहे। फॉलो अप अपॉइंटमेंट के विकल्प। अपॉइंटमेंट के लिए उनका घर हो सकता है ओपन मीटिंग, प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए आपका घर, टीम में मीटिंग, दूसरे के घर में होने वाली मीटिंग, सेमिनार या रैली में, अथवा सिस्टम मीटिंग में। हमें क्या करना चाहिए? फील्ड फेल्ट फाउंड। जब हम प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तब लोग के कई तरह के सवाल और समस्या हो सकती है। बातों के दौरान ज्यादातर समय समय यह देखा गया है कि वार्तालाप की तकनीकी नहीं मालूम होने की वजह से वार्तालाप अहंकार को चोट पहुंचाने, एक को दूसरे को नीचा दिखाने तथा जोर जबरदस्ती की हद तक पहुंच जाता है। इसे बचना चाहिए। इसके लिए हमें ट्रिपल एफ तकनीक का प्रयोग हमेशा ही फायदेमंद होगा और बगैर किसी विवाद के आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कह पाएंगे और आपके प्रोस्पेक्ट को किसी भी आपत्ति से आसानी से उबर जाएंगे। मतलब फील, महसूस होना। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इन शब्दों से आपके प्रोस्पेक्ट को पता चलेगा कि आपने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी और आप उनकी हर बात की कदर करते हैं। फेल्ट, महसूस हुआ। मैं आपसे पहले जुड़े दूसरे व्यक्ति ने भी ऐसा ही महसूस किया था, या मैंने भी ऐसा महसूस किया था। ऐसा कहा कि आप बता रहे हैं या यह विचार सामान्य है, ये सभी को आता है। इसका मतलब स्थिति बदल सकती है। फाउंड, पता चला या पाया। यह मैंने पाया, मैंने उन लोगों में पाया, पता चला कि यह चीज इस तरीके से और है, और मैं भी लोगों से बात करने से सहमत हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मुझे पता है आपको कैसा फील हो रहा है। दूसरे लोग या मैं भी इस तरीके से फील करता था। फेल्ट, मुझे भी तुम्हें बताना था कि दूसरे लोगों ने भी यही पाया। महत्वपूर्ण, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है फॉलोअप करना। फॉलोअप करने के लिए एक निश्चित समय, फॉलोअप 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है। अधिकतर 48 घंटे फॉलोअप होना जरूरी है। अगर 48 घंटे के बाद फॉलोअप होता है तो परिणाम आने के 50% अक्सर कम हो जाते हैं। 48 घंटे बिजनेस प्लान और उनके आंकड़े प्रोस्पेक्ट के दिमाग में एकदम ताजा होते हैं। इससे पहले कि आप लोगों से मिलाए गए बिजनेस उनके नकारात्मक बातें सुनने का मौका मिले, हमें उससे मिलकर उस तक सकारात्मक जानकारी पहुंचानी है। फॉलोअप खुद भी कर सकते हैं या आप नए हैं तो अपलाइन की भी मदद ले सकते हैं। अब सवाल ही जवाब है। सवालों का स्वागत कीजिए क्योंकि वह उनकी दिलचस्पी की ओर इशारा करता है। लोगों की शंकाओं का सामना कीजिए, उनकी शंकाओं को खुले दिल से स्वीकार कीजिए और उनकी शंकाओं की उनके बिजनेस की वजह से बदल दीजिए। लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए एक फील फेल्ट फाउंड सिद्धांत को अपनाइए। याद रखिए कि लोगों की शुरुआती आपत्तियां, ऐतराज या विरोध उनकी अधिक जानकारी न लेने या बिजनेस को न करने की असली वजह नहीं होते। असाधारणतः लोगों को असली ऐतराज उनकी अपनी हैसियत या अपने डर की वजह से होते हैं। कुछ लोग अपनी कमजोर आत्म छवि के शिकार होते हैं या उनके आत्मविश्वास की कमी होती है। मुख्य रूप से दो बातें ही होती हैं। पहला, क्या यह बिजनेस वास्तव में चलता है? दूसरा, क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ? मगर यह लोग दोनों वास्तविक सवालों में कभी सीधे नहीं पूछते। हम कभी भी अवास्तविक सवालों के जवाब देकर उन्हें वास्तविक डर से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें उन्हें वास्तविक सवालों के जवाब ही देने चाहिए। फॉलोअप के बारे में साप्ताहिक ट्रेनिंग की सीख सकते हैं। कुछ सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं और यह आगे दिए जा रहे सवालों के उत्तर सही तरीके से दे सकते हैं। और मैं अपनी बात का यही भी विराम करता हूँ। और ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मूल्य का मौका दिया। हेलो। हाँ, बहुत ही बढ़िया आपने, थैंक यू। मैं तो खो गया था थैंक यू आपकी सर। बात में। ट्रेनिंग में आपने बहुत ही